जय श्री गणेश। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। संकष्टी चतुर्थी आज यानी 27 अप्रैल को है। यह दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और भगवान गणेश को समर्पित व्रत भी किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में मंगल समय का आगमन होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से भी छुटकारा मिल जाता है। हर वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है। हर शुभ कार्य में सबसे प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश हैं। इससे कार्य में सफलता मिलती है और सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश को बुधवार का दिन समर्पित है, लेकिन इसके अलावा प्रत्येक माह की चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा होता है। इसलिए आइए सुनते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। सभी देवता जब संकट का समाधान नहीं कर पाए तो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय जी से संकट का समाधान करने के लिए कहा तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे आसानी से इसका समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार शिव जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समस्या का समाधान करेगा। भगवान कार्तिकेय बिना किसी देरी के अपने वाहन यानी मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वहीं गणेश जी के पास मूषक की सवारी थी। ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर न लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा की। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो इस पर गणेश जी बोले कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इस वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की है। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन कर चंद्रमा को जल अर्पित करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 8:20 पर होगी और अगले दिन यानी 28 अप्रैल को सुबह 8:20 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। 27 अप्रैल को चंद्रदर्शन का समय देर रात 10:30 पर होगा और वहीं चंद्रास्त 28 अप्रैल की सुबह 7:38 पर होगा। विकट संकष्टी के दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजा का समय सुबह 7:22 से लेकर 9:01 तक रहेगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की पूजा संकष्टी के दिन श्रद्धा भाव और सच्चे मन से की जाती है। घर के मंदिर में दिया लगाना चाहिए। उसके साथ व्रत भी रखने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणपति को गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान गणेश को फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान गणेश को दूर्वा घास भी अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश को सिंदूर लगाना चाहिए। भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए और उनके मंत्रों का पूरा दिन स्मरण करते रहना चाहिए। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और वेदी पर या एक लकड़ी की चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद गंगा जल से पवित्र करके भगवान को कुमकुम से तिलक करना चाहिए। पीले फूलों की माला पहनानी चाहिए। मोदक और लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। गणपति जी के सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। वैदिक मंत्रों से भगवान गणेश का आह्वान करना चाहिए और विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण एवं पठन आवश्यक होता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन मंगलमय हो।